Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology, and in this session we will talk about the second unit of class 12 biology. In the second unit of class 12 biology, the very first chapter name is Principle of Inheritance and Heredity. This we have to study here in this session. The general introduction and some terms which have to be discussed here, and first of all we have to start the topic. The word I have written in front of you, next to you, principle of inheritance. What do you mean by inheritance and heredity? This we have to discuss first, and afterwards some terms are there. We will discuss about those only. So what do you mean by transfer of character? Actually, some of the characters that come from father, some of the characters that come from mother. So those characters which are coming from one generation to the next generation, this is called heredity. And here in this chapter, we have to discuss about the characters are coming from one generation to another generation. What is the mechanism of transfer of that characters and how they are coming through? वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आ रहे हैं और वो किस तरह आएंगे और वो कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, ये कंप्लीट चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का मतलब होता है कुछ कैरेक्टर्स जो मदर से सिमिलर है, कुछ कैरेक्टर फादर से सिमिलर है। तो ये कैरेक्टर्स जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम हेरिडिटी की। Heredity means transfer of character from one generation to the next. This is how we call inheritance, and the heredity has its own law, जिसको हम principle of inheritance के नाम से जानते हैं, और वो हम बात करेंगे अगले कुछ सेशंस में। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स को हमें डिस्कस करना है। लेट अस टॉक अबाउट दोस टर्म फर्स्ट बिकॉज these आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर कंप्लीट यूनिट। पूरे यूनिट में इनका बहुत ही ज्यादा यूज है। पूरे चैप्टर में ये वर्ड्स कई बार मिलने हैं, इसलिए इन टर्म्स को सबसे पहले रेक्टिफाई करा है मैंने, बहुत ही आसान किया है, और उन टर्म्स पे हम डिस्कस करेंगे ना। आफ्टरवर्ड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट characteristics and some specific features of Mendel's experiment, how he has taken all the sets, and being a mathematician, how he worked really hard for the biology and become father of genetics. We will discuss about it later. Today we have to discuss about these terms. Let us start without getting any delay. The very first term is gene. So gene is, let me explain it. एक gene एक कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एक जीन एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये करता है काम जीन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टर्म को एक्सप्लेन किया है जॉनसन ने। जॉनसन नाम तो सुना ही होगा। जॉनसन इज द वन हु हैड गिवन दिस नेम जीन। तो ये जीन हो गया द फंक्शनल यूनिट। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम एक जीन का होता है, एंड दिस इज कॉल्ड जीन। सेकंड है एलील्स। एलील्स के बारे में बता दूं मैं। अगर कोई प्लांट टॉल है, आपने देखा होगा, अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसको हमने इंडिकेट करा है कैपिटल टी से। तो जिससे हमने ये रिप्रेजेंट किया है ना, ये दो फॉर्म्स होते हैं जीन के। These two forms of gene is called alleles. Two forms of genes, like ये क्या है? एलील है जो एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, और वो कैरेक्टर है टॉलनेस का। दो तरह के होते हैं ये। एक डोमिनेंट होता है, जैसे अगर कोई रेड कलर है तो कैपिटल आर, ये रेड कलर को इंडिकेट कर दिया। और रिसेसिव है तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएंगे। ये एलील्स क्या दिखा रहे हैं, ये जो टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं, ये एक फॉर्म दूसरा, ये दो फॉर्म्स ऑफ जीन, ये डोमिनेंट को दिखा रहे हैं, ये दो फॉर्म्स ऑफ जीन रिसेसिव को दिखा रहे हैं। अब रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है ये मैं क्लियर कर दूं। व्हेन द क्रॉस इज हैपनिंग इन बिटवीन टू प्लांट्स, सपोज वन इज रेड and it's not an appropriate example. Let me give you an example of we can write tallness,
कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी इज फॉर डॉफनेस। दो गैमेट्स बनेंगे इसके, कैपिटल टी इसके भी दो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी। अब हम जब इनका क्रॉस कराएंगे ना, तो ये इन दोनों को अरेंज करते हैं यहाँ पे, ये दोनों अरेंज किया यहाँ पे, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी के सभी कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गए। ये कैसे होता है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा बहुत ही डीपली में ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, तो यहाँ पे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम बहुत ही ऑब्जर्व करेंगे डीप में। यहाँ पे मैं बस ये दिखाना चाह रहा था, ये कैरेक्टर्स, ये जो दो बने हैं ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों भी क्या है, एक जीन के दो फॉर्म्स हैं। तो ये दो फॉर्म्स जो हैं, ये सभी के सभी, ये भी एलील है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी एलील्स थे, तो इस तरह ये एलील्स हो गए। अब वो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। और भी डीप हमें इसके बारे में पढ़ना है, आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है कि आप इससे अभी कंफ्यूज हो जाएं, तो ये डोज मैं अभी आपको नहीं देता हूं। लेट्स टॉक अबाउट the next topic, homologous. Homologous word, homo means same. If something is similar is called homo. Zygous is the word which is added, means as a suffix here. So this homozygous means एक जैसे एलील, मतलब एक कैपिटल टी है तो बिल्कुल उसी की तरह एक और कैपिटल टी, ये हो गया होमोलॉगस। अब ये होमोलॉगस डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल, डोमिनेंट का मतलब होता है कैपिटल लेटर में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये कैपिटल लेटर में हो गया। रिसेसिव का मतलब स्मॉल लेटर, तो ये स्मॉल हो जाएगा। ये हो गया होमोलॉगस। हाई, और नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिसिमिलर। तो अगर ये कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी हो गया तो दूसरा स्मॉल टी होगा, और यही होता है हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस। क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन बिटवीन टू प्लांट्स। दो प्लांट्स के बीच जो रिप्रोडक्शन होगा उसी को कहते हैं हम क्रॉस। जैसे कहते हैं यूजुअली द क्रॉस इज हैपनिंग इन बिटवीन अ रेड प्लांट एंड अ व्हाइट कलर प्लांट, सो दिस इज रेड कलर एंड व्हाइट कलर, दीज आर टू प्लांट्स एंड आर गेटिंग रिप्रोड्यूस्ड, तो इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ टू प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉस। अगर क्रॉस की बात की जाए तो आप डायरेक्टली समझेंगे कि दो प्लांट्स के बीच रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है। नेक्स्ट इज फिलियल। फिलियल मींस सपोज अ मदर्स, और इट्स बेटर टू राइट फीमेल नॉट मदर, वी कैन राइट अ फीमेल क्रॉस विद अ मेल, so it has a character. Suppose two babies are born, A and B, so this will be called their first generation. पहले जो प्रोडक्ट बनेंगे वो फर्स्ट जनरेशन हो गए। फिर इनमें से इनकी शादी होगी, सपोज की शादी सी से हो गई, फिर इनके जो बच्चे हुए डी हो गए, तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। सो दिस कैन बी रिटेन एज F1 first filial generation, this can be written F2 second filial generation, F3 third filial generation and so on। तो ये हो जाएगा filial generation। नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करना ही F1 F2 F3 F4 ऐसे हम कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज phenotype। What do you mean by phenotype? Physically appeared, suppose ये जो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है ना, इस प्लांट को भी टॉल कहते हैं, और कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी हो तो ये टॉल है ही। क्यों इसको टॉल कहते हैं, क्यों इसको दोनों को टॉल कहते हैं, ये हम आगे क्लास में बताएंगे। यहाँ इसको भी टॉल कहा, इसको भी टॉल कहा, 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन है, आइडिया आपको है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी दोनों ही टॉल हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक प्योर है, यू कैन सी वन इज कंप्लीटली प्योर एंड अनदर वन इज hybrid. So the one which is pure is actually called pure tall and this is impure tall. तो फिजिकली तो हम दोनों को देख रहे हैं ना, फिजिकली दोनों के दोनों क्या है, टॉल है, तो फिजिकली जो अपीयर्ड होगा वही होता है फिनोटाइप। लेकिन जेनेटिक मेकअप उसका क्या है? जेनेटिक मेकअप क्या है? यहाँ पे एक कैपिटल टी साथ एक स्मॉल टी है, तो इसलिए ये प्योर टॉल नहीं है। यहाँ कैपिटल टी है तो ये प्योर टॉल है, इसलिए इसको हम
जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो वो जीनोटाइप होगा, और फिजिकली अपीयरेंस क्या है उसका वो देखेंगे तो फिनोटाइप होगा। नेक्स्ट है पुन्नेट स्क्वायर। Punnett square, you know, Punnett square is a methodology by which the cross is done by making a box into which we can write the probable gamete of the generation. Like A and B is getting cross with C and D. So what will be the probable gamete here? We can write A, C, A, B. These will be the probable gamete. And how we have been learn it? इसको कैसे हमने learn किया देखा? तो ये एक बॉक्स बना है यहाँ पे जिसको चेकर बोर्ड कहते हैं, and that box is called Punnett square. उसी को Punnett square कहते हैं। और ये Punnett square जो है ना, इसको दिया था पुन्नेट ने सबसे पहले, इसीलिए उसके नाम से इस स्क्वायर का नाम पड़ गया पुन्नेट स्क्वायर। नेक्स्ट इज सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मीन्स द क्रॉस बिटवीन सेम जनरेशन। जब किसी क्रॉस को सेम जनरेशन से ही एक मेल को उसी जनरेशन के उसी की फीमेल से क्रॉस कराया जाए उसको हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस। जैसे मान लो कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये प्रोडक्ट्स हमें मिले, ये हमें प्रोडक्ट्स मिले, ये दोनों प्रोडक्ट के इसी का क्रॉस इसी से करा दिया जाए, मतलब इसी का क्रॉस इसी जनरेशन के दूसरे से, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो सेल्फ क्रॉस होगा। इस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस और सेल्फिंग भी कहते हैं इसको, सेल्फिंग। इस सेल्फिंग में जो प्रोडक्ट होगा वो सेल्फ क्रॉस का प्रोडक्ट होगा। ये हो गया सेल्फ क्रॉस, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल्फिंग। देन द क्रॉस बिटवीन वन कंट्रास्ट कैरेक्टर, एक कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाए। जैसे एक कंट्रास्ट कैरेक्टर मतलब आर रेड का क्रॉस कराया जाए व्हाइट से, इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाए, जैसे ये हो गया रेड, ये हो गया राउंड और ये हो गया येलो, मतलब ये शेप और ये कलर, इसका क्रॉस कराया जाए स्मॉल आर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, इनके बीच क्रॉस कराया जाए तो ये हो गया, ये राउंड है ये रिंकल्ड हो जाएगा, ये येलो है ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये दो कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया गया। जब तीन कंट्रास्ट कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, और इस तरह बाकी क्रॉसेज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर, और हम फिर बाकी चीजें आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, मेंडल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स के लिए भी और हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। सो स्टे विद मी, रवि सर बायोलॉजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।